थी वो अजमेर अलवर लोकसभा उपचुनाव से हुई थी। और चलिए सुनते हैं डिप्टी सीएम सचिन पायलट को। सचिव सम्माननीय अविनाश पांडे जी, सम्माननीय गहलोत साहब, मंच पर हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रिजू झुंझुनवाला साहब, ललित पाटिल जी, बाबूलाल नागर साहब, विवेक बंसल जी, राकेश पारिक जी, नसीम अख्तर साहब, कंवल जी, प्रभा ठाकुर जी, ब्रह्मदेव कुमार साहब, महेंद्र जी, विजय जैन साहब, भूपेंद्र बना जी, डॉक्टर बाइती जी, मंच पे सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, साथियों, आज हम सब आपके बीच में एक शुभ अवसर में आए हैं। लोकसभा के चुनाव हैं। आज कांग्रेस पार्टी के हम सब के प्रत्याशी रिजू झुंझुनवाला जी ने अपना नामांकन भरा है। कांग्रेस पार्टी में पूरे राजस्थान के अंदर सरकार बनने के बाद इस लोकसभा चुनाव को एक चुनौती समझते हुए बहुत पहले से हम लोगों ने प्रचार चालू किया है। ये चुनाव देश में नई सरकार का निर्माण करने जा रहे हैं। ये चुनाव बहुत बड़े चुनाव है। 20, 22, 25 लाख मतदाता एक लोकसभा क्षेत्र में हैं। ये राष्ट्र के मुद्दे हैं। ये वो मुद्दे हैं जो नौजवानों के, आम जनता के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद, जैसा रघु जी ने बताया, बहुत से निर्णय लिए। किसानों की ऋण माफी की बात हो, पेंशन की बात हो, भत्ते की बात हो, फसल खरीद की बात हो, तमाम इश्यूज पे हमारी सरकार ने समय से पहले निर्णय लिया। उसका जनता में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आप सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है। सरकार बनने के बाद हम लोगों ने प्रण लिया कि वसुंधरा जी के शासन में जो अपेक्षा हुई, जो विकास कार्य को धीमा कर दिया गया था, हम पुनः उसको आगे चालू करें। हमारी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया राहुल जी ने, उसमें वो सारी बातें लिखी हैं जो आज के नौजवान समाज के सभी लोगों को जरूरत है। हमने वादा किया है इस देश के सबसे गरीब 20% जो परिवार हैं, उन परिवार के खातों में प्रतिवर्ष 72,000 रुपया हमारी सरकार बनने के बाद देंगे। और ये 72,000 रुपया बहुत सोच समझ के इस रकम को हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला है। मोदी साहब ने सरकार बनाने से पहले कहा था कि 15 लाख रुपए हर खाते में जमा करा देंगे। हम भी बोल सकते थे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, लेकिन राहुल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है। जो संभव होगा हम वही करेंगे। और हमने प्रण लिया है कि 72,000 रुपए इस देश में जो सबसे गरीब लोग हैं 20%, उनके परिवारों को देंगे। इंदिरा जी के समय साथियों इस देश में हरित क्रांति आई थी। तब अनाज हमको आयात करना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति के बाद हम आत्मनिर्भर बने। फिर श्वेत क्रांति आई। देश भर में कोऑपरेटिव मूवमेंट चालू किया गया दूध को लेकर, और दुनिया में आज भारत का नाम है। हरित क्रांति के बाद, श्वेत क्रांति के बाद आज राहुल जी ने संकल्प लिया है कि देश में रोजगार क्रांति लेकर आएंगे ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। आज पूरे देश में रोजगार की कमी है। जो सरकार दिल्ली में बैठी है उसने ठान लिया है कि कुछ भी करके सत्ता में आना है, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग करना है। दमन की राजनीति का उदाहरण देकर उन्होंने इस देश को चौंकाया है। 70 साल से हम लोगों ने जिन संस्थाओं को निर्माण किया है, 70 साल से सब लोगों ने, सब समाज ने, सब सरकारों ने मिलकर जिन संस्थानों को मजबूत किया, हमारे गणतंत्र को, हमारे लोकतंत्र को मजबूत किया, उनको एक एक कर नष्ट कर रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट के जज मजबूरन आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीबीआई पे छापा मार रही है। सीबीआई के निदेशक को रात के 1 बजे बर्खास्त करती है सरकार। सुप्रीम कोर्ट दोबारा उनको बहाल करती है। छापे मारे जाते हैं, रेड मारी जाती है, नोटिस दिया जाता है। चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे प्रशासन हो, सबको दबाकर, कुंठित कर दमन की राजनीति सरकार कर रही है। आज ये चुनाव सिर्फ रिजू झुंझुनवाला सांसद बन के दिल्ली चले जाए इस बात के लिए नहीं है। ये चुनाव इस देश की जो आत्मा है, इस देश में 120-130 करोड़ लोग जो लोकतंत्र को अपना जीवन मानते हैं, जो वरदान हमारे को संविधान ने दिया है, उसको छीनने में आमादा है मोदी साहब की सरकार। कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते थे। धन्य हो प्रदेश की जनता कि छत्तीसगढ़ में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में, जहां बहुत अहम और अहंकार से राज करते थे भाजपा के लोग,
वहां पे आप सबके आशीर्वाद से आज कांग्रेस की सरकार बनी है। और इन 3 राज्यों के बाद जो बदलाव का माहौल है पूरे देश में है। 2 दिन पहले मैं तेलंगाना में गया था। दक्षिण भारत में भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। और जो तमाम राज्यों में अलग अलग भाजपा के साथ मुकाबला हो रहा है, भाजपा को हम हराएंगे, लेकिन अपने विकास के काम के नाम पर, आत्मीयता के नाम पर, प्रेम भाईचारे मोहब्बत से जो हजारों साल की संस्कृति हमारे समाज में है, उसको कायम रखने के नाम पर ये घृणा की राजनीति, द्वेष की राजनीति, लड़ाने की राजनीति, नफरत की राजनीति, तबाह करने की, नष्ट करने की, खत्म कर देने की, हिंसा की राजनीति, ये हमारे देश में, हमारे सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। आज रिजू झुनझुनवाला जी को कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने उम्मीदवार बनाया है। अभी इससे पहले हम जोधपुर में थे, वैभव गहलोत जी को वहां से कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हम चाहते हैं कि नए लोग, नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग, साफ छवि के लोग सामने आए, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। और भूल जाइए ये जाति बिरादरी, इस पर बहुत बहस हो चुकी। ये काम तुम्हारे पत्रकार ही करने दो लोगों को, सुबह शाम गणित करते रहते हैं। ये समाज कांग्रेस का, ये समाज बीजेपी का, अरे सब हमारे लोग हैं। पूरे अजमेर के एक एक मतदाता, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक, इस हिंदुस्तान का एक एक इंसान हमारा है। ये तेरा मेरा की राजनीति भाजपा के लोग करते हैं। हम सबको साथ लेकर चले हैं, साथ लेकर चलेंगे। रघु शर्मा जी भाषण दे रहे थे, हमारे चिकित्सा मंत्री हैं, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष हैं। मुझे याद है जब हम लोग विपक्ष में थे, उस समय यहां उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में भाजपा की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। 15 मंत्री यहां पड़े रहे, मुख्यमंत्री ने डर डाल के रखा है यहां पर, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से इस हाथ के निशान की लाज आपने रखी और कांग्रेस पार्टी ने रघु शर्मा जी को उम्मीदवार बनाया और रघु शर्मा जी जीत कर गए। लोकसभा का वो चुनाव जब पूरी सरकार हमारे विरोध में लगी थी, तब हम लोग जीते थे। ये दोबारा लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मुझे भी आप लोगों ने सेवा करने का मौका दिया। जितना काम मेरे कार्यकाल में मैं कर सकता था व्यक्तिगत रूप से, हमने किया। सरकार ने कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार ने विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। अजमेर में तो पहले भी सांसद होते थे, पहले भी सत्ताधारी पार्टी का शासन आता था, लेकिन जो विकास आपके बीच में किया वो बिना भेदभाव के किया, बिना पक्षपात के किया। कोई तेरा मेरा यहाँ पे होने नहीं दिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप रिजू झुनझुनवाला जी को जिताकर भेजो। इस क्षेत्र में जैसा विकास अजमेर के लोग चाहेंगे, उससे ज्यादा विकास हम करके दिखाएंगे। सरकार हमारी है, आपका आशीर्वाद हमारे पास है। मैं इस मौके पर सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूं, ये चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये चुनाव एक समाज का नहीं है, एक गुट का नहीं है। पूरा कांग्रेस का परिवार इस चुनाव को लड़ रहा है। हम सबकी साख जुड़ी हुई है चुनाव के साथ। तो 36 कौम के लोग, शहर के, गांव के, ढाणी के, कस्बे के, मोहल्ले के, गली के, आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि सारी बात भूलकर इस हाथ के निशान की पहचान को अपनाओ और इतना बहुमत देकर जिताकर भेजो, ताकि 5 साल तक आपके साथ लगातार यहाँ पे काम करने में हम लोगों को इस बात का एहसास रहे कि अजमेर की जनता का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। साथियों, आपने पहले भी आशीर्वाद दिया, भविष्य में भी दोगे, लेकिन इस नौजवान उम्मीदवार को जिताकर भेजेंगे तो मैं और हमारे तमाम साथी आपको आश्वासन देते हैं कि इस क्षेत्र में हर दृष्टि से विकास होगा, सबको साथ लेकर चलेंगे और जो तोड़ने की राजनीति भाजपा करती है उसके विरोध में हम खड़े होकर 23 मई को जब परिणाम आएंगे तो नई सरकार दिल्ली में बनेगी, नए प्रधानमंत्री दिल्ली में बनेंगे और आप सब लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी मात्रा में यहाँ पर आए। रिजू जी के नामांकन में 20 दिन का समय है, एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर ऐतिहासिक बहुमत देकर अजमेर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को जिताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।